आप भी मनीषा गुजर के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी बहुत कुछ बताया, बहुत ही एक्टिव है। उनके सहयोग से ये प्रधान बनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चुनाव जीतने के बाद में भी डॉक्टर साहब की तरह ये आवाज़ उठाएगी केजरी के विकास की। ये आपके सुख दुख में भागीदार रहेगी, आपके बीच में आती जाती रहेगी। क्योंकि दादा का नाम बड़ा नाम है, मालाराम जी का। पिताजी दाताराम जी भी एमएलए रहे हैं। पूरा खानदान ने सेवा करी है क्षेत्र की भी। और मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 5 साल में हमने कमी नहीं रखी काम करने की। किसानों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, छत्तीसी कौम के लिए काम हमने किया। और आप जानते हैं कि काम की कमी नहीं रखी। जो मांगा मुझसे डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर साहब का तो मुझे गर्व है। पिछली बार ही मेरे साथ मंत्री थे, तब करीब 900 करोड़ की योजना, क्योंकि पीएचडी मंत्री थे, इनके हाथ में कलम थी, तो ये कुंभाराम वाली योजना को केंद्र तक लेके आ गए। ये बहुत बड़ी इनकी कामयाबी है। अभी भी 250-300 करोड़ रुपए का काम जल मिशन में चल रहा है यहाँ पर। तो काम की कोई कमी रखी नहीं डॉक्टर साहब ने। मेरे पास तो लंबी लिस्ट है कि क्या क्या इन्होंने काम करा है यहाँ पर। और मैंने भी कह रखा था कि डॉक्टर साहब आप मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूँगा। केतरी में गर्ल्स कॉलेज खोल दी। सीएचसी केतरी को 100 बेड से उपजिला अस्पताल में क्रमबद्ध किया गया। गोठड़ा व काकरिया में पीएचसी। बवाई में 400 केवी जीएसएस का काम, बहुत बड़ा काम होता है, वो चल रहा है, शुरू हो रहा है। बवाई में उप तहसील जिको औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस थाना खोला गया है। केतरी में नई कृषि मंडी। शेखावाटी पर्यटन सर्किट में खेती का विकास बहुत तेज गति से होगा। और सड़कें बन रही है बहुत शानदार यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर साहब ने कहा वो काम हुआ है। डॉक्टर साहब लंबे पारी खेली आपके यहाँ पर, और आपने भी कोई कमी नहीं रखी। कड़े संघर्ष में आपने हमेशा डॉक्टर साहब को आशीर्वाद दिया, कड़े संघर्ष में, और जीता के भेजा आपने। अब डॉक्टर साहब दोनों कहना आए हैं, वही विश्वास आपका मनीषा के साथ रहे, ये हम आपको कहने के लिए हाजिर हुए हैं। वोट बिखरने नहीं चाहिए। मैंने चुना कि एक शनि समाज के हमारे साथी जो है वो भी खड़े हो गए चुनाव, पहले एमएलए बने एक बार। अब वोट बिखराव की बात है। अगर वो किसी पार्टी से खड़े होते तो मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि राजनीति में, लोकतंत्र में लड़ाई कोई दुश्मनी तो है नहीं आपस में। हालांकि हमारे दिल्ली वाली सरकार के लोग दुश्मन की तरह बात करते हैं मुझसे, ऐसे आरोप लगाते हैं, दुश्मन की तरह आरोप लगाते हैं मुझ पे, मेरे परिवार पर, पीसीसी पैदल पर, छापे पड़वा दे ईडी के। उनके पास ईडी है, हमारे पास गारंटी है। इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहना जाता। उनके बारे में कुछ नहीं कहना जाता। वो जाने, उनका धर्म जाने, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। योगी जी महाराज, आसाम के मुख्यमंत्री, नड्डा साहब, अमित शाह जी, मोदी जी, पता नहीं क्या क्या बोल के जा रहे हैं। साथ में कमी नहीं उनके पास में, इलेक्ट्रल बॉन्ड और पता नहीं लूट रहे देश को, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हमें उनमें नहीं जाना है। मैंने उन्हें चैलेंज किया है, आप तो ये बताओ कि हमने जो काम किया उसकी कमियां बताओ आप। हमारी स्कीमों की, हमने कानून पास किए हैं, गिग वर्कर का किया है, न्यूनतम आय का किया है, किसानों की जमीनें कुर्क नहीं हो सकेगी, हाईकोर्ट जज सुनवाई करेगा, शहरी रोजगार दिया हमने नरेगा की तरह, 25 लाख का बीमा दिया हम लोगों ने, ओपी लागू किया कर्मचारियों के लिए। आप बताओ इनमें आपका क्या कहना है, इसके बारे में आपका क्या कमेंट? उस पर नहीं बोलेंगे। इन्होंने किसानों को बर्बाद किया। 600 किसान मारे गए थे, 1 साल से हड़ताल चली, आखिर में इनको वापस काले कानून लेने पड़े इनको। हमने किसानों के लिए अलग बजट पेश करने वाली देश में पहली सरकार अर्थतंत्र सरकार है। अलग बजट दुगनी कर दी धनराशि बीजेपी से हम लोगों ने।
बड़ा मिशन बना दी हम लोगों ने। 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 100 यूनिट करी उपभोक्ताओं को, 1 करोड़ लोगों को बिल आना जीरो हो गया राजस्थान के अंदर। किसानों बिल जीरो आ रहा है जिनका 2000 यूनिट माफ हो गया। कृषि कॉलेज 63 खुली हुई अभी तक, उसमें 51 कॉलेज सिर्फ इस 5 साल में खुली है। 63 में से बता दीजिए आप, कोई कमी रखी है? कृषि कॉलेज जिसका अपना महत्व होता है, कुल 250 कॉलेज पहले खुली हुई थी,